देखिए जरा, रमेश जब इस हादसे से निकले तो उनकी जो पहली तस्वीर सामने आई, उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए रमेश का टिकट है, रमेश का बोर्डिंग पास आप देख रहे हैं। रमेश की सीट नंबर क्या है? 11A लिखा हुआ आगे आप देख रहे हैं, ये है 11A इनकी सीट नंबर। ये 11A में बैठे थे। आपको बताऊं 11A का मतलब क्या है, दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, आपके पास आ गया है फ्लाइट का सीटिंग अरेंजमेंट। आगे आप देख रहे हैं बिजनेस क्लास, नीली कुर्सियां जो आपको नजर आ रही हैं, और पीछे जो लाल कुर्सियां आपको दिख रही हैं उसमें देखिए पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो में 11A। रमेश कुमार विश्वास की सीट यहीं 11A पर थी। अब सोचिए कि 241 लोगों की मौत हो गई 242 में से, 11A सबसे कॉर्नर पर बैठा हुआ रमेश कैसे बच गया? जबकि आपको जानकर ताज्जुब होगा, रमेश जिस सीट पर बैठे उस सीट को अनलकी माना जाता है, यानी वो सीट अच्छी नहीं मानी जाती है। अब आपको दिखाऊं मैं आपको 11A को अनलकी क्यों कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये है सीट 11A। ये फ्लाइट का गेट होता है, यहां से आप चढ़ते हैं, यहां से चढ़ने के बाद बिजनेस क्लास है, यहां से आप पीछे आएंगे तो ये यहां बाकी सीटिंग अरेंजमेंट है, और यहां देखिए यहां आकर 11A, ये 11 लिखा है, 11A सीट पर थे रमेश। ये आप आगे कॉकपिट का हिस्सा देख रहे हैं, पायलट यहां बैठता है। तो 11A जो सीट नंबर है इसे अनलकी माना जाता है, और कोई भी यात्री 11A नंबर की सीट पर बैठना ही नहीं चाहता है, इतना अनलकी है। बोइंग ड्रीमलाइन विमान में यह सीट खिड़की के पास, यह विंडो सीट होते हुए भी यहां विंडो होती नहीं है, और खिड़की के पास होते हुए भी बाहर इससे कुछ दिखता नहीं है। आपको बताऊं, क्योंकि खिड़की सामान्य खिड़की नहीं होती है, यहां जो खिड़की लगी होती है यह खिड़की छोटी और गोलाकार होती है। इसे एसी की प्रॉपर फंक्शनिंग को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, इसलिए छोटी खिड़की है, दिख कुछ नहीं रहा है, क्योंकि 11A सीट से एसी का एक डक्ट निकलता है और जो खिड़की वाली जगह को ब्लॉक कर देता है। ऐसे में लोग इस खिड़की के पास बैठना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन रमेश विश्वास के लिए यह सीट, सोचिए, लकी साबित हुई। यह सौभाग्य, सोचिए जिस सीट को अनलकी माना जाता था वो सीट लकी हो गई रमेश के लिए। 11A से रमेश निकले तो रमेश की पहली तस्वीर सामने आई, वो ये तस्वीर थी। रमेश को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये चमत्कार हो गया, वो कैसे बच गए। क्या भैया बता, पैसे अंदर से मेरी नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाए, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में, और सब सामने सब हुआ। हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा। लेकिन सोचिए, रमेश बच गए, खुशनसीब थे बेशक, वो चमत्कारी कहा जाएगा जो हुआ।